वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24। हिमाचल में इस वक्त विधायक दल की बैठक हो रही है और दोनों गुटों के समर्थकों के बीच हाथापाई की जानकारी मिल रही है। हिमाचल कांग्रेस पर यह बड़ा अपडेट। बैठक के बीच में ही समर्थक आपस में भिड़ गए, दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हिमाचल कांग्रेस से मिल रही है। बैठक के बीच में ही समर्थक आपस में भिड़ गए। प्रतिभा सिंह के समर्थक और साथ में दूसरे गुट के समर्थक एक दूसरे से भिड़ते नजर आए। ताजा जानकारी लिए मेरी सहयोगी महिमा सिंह कंवर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। महिमा, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? यहाँ तो डिसाइड होना था कि सीएम कौन है, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और अलग निकल कर आ रही है और तस्वीर हमेशा की तरह जो कांग्रेस की तस्वीर होती है वहां अब हिमाचल में भी नजर आ रही है। बिल्कुल शिखा, आपने सही कहा। देखिए तस्वीर अपने तमाम दर्शकों को हम दिखाएंगे। वहां पर अभी कुछ देर पहले प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक भिड़ते हुए नजर आए थे और देखिए वहां पर जमकर नारेबाजी हुई थी। हालांकि पुलिस बल वहां पर देखिए अभी भी पुलिस बल वहां पर तैनात है। पुलिस बल ने सभी समर्थकों को यहाँ पर रखा क्योंकि भिड़ते हुए नजर आए थे। और देखिए ये तस्वीर यहाँ पर हम लगातार दिखा रहे हैं। ये आपको पुलिस के अधिकारी भी नजर आएंगे जो एक्सप्लेन करें कि किस तरह से भिड़ गए थे। और देखिए 1 2 3 4 रानी साहिबा, ये इस तरह की नारेबाजी लगातार प्रतिभा सिंह के समर्थक वहां पर कर रहे हैं। आगे आइए, कैमरामैन को कहूंगी आगे आइए। देखिए ये यहाँ पर अभी प्रतिभा सिंह के समर्थक जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें। अमर रहे, अमर रहे। देखिए राजा साहब अमर रहे, रानी साहिबा, ये समर्थन में जमकर नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। और कुछ देर पहले देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक भी इसी जगह पर यहाँ पर पहुंचे थे, आपस में भिड़ गए थे सारे के सारे। लेकिन पुलिस बल भी आपको वहां पर तैनात नजर आ रहा होगा। पुलिस बल ने अपनी सूझबूझ से सभी समर्थकों को यहाँ पर रोका, चूंकि प्रतिभा सिंह यहाँ पर पहुंच चुके। देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर जब ऑब्जर्वर्स पहुंचे तो उन्हीं के सामने, उनकी गाड़ी के सामने सारे के सारे समर्थक आ गए थे। देखिए तस्वीरें। तो देखिए शिखा, ये लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। योगराज जी भी हमारे साथ है, हमारी संवाददाता। योगराज जी, अभी देखा हमने यहाँ पर कि भिड़ गए थे प्रतिभा सिंह के समर्थक और आपस में सुखविंदर सिंह। जी हाँ बिल्कुल। जैसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर पहुंचे, कंधे पर बिठाकर उनके समर्थकों ने उनको यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन इस बीच जो कांग्रेस प्रतिभा सिंह गुट के यहाँ पर समर्थक थे वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू गुट के जो विधायक हैं वो भी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। यानी दोनों तरफ से चल रहा है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। दोनों ही गुटों के जो समर्थक हैं वो लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं। अपने अपने जो विधायक हैं, जीत कर आए हैं, अपने अपने जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि उनका जो विधायक चुना हुआ विधायक है वो मुख्यमंत्री बने। और योगराज उधर को चलते हैं क्योंकि देखिए वहां पर अभी और विधायक भी पहुंचेंगे। यहाँ से अब से कुछ देर में बाकी विधायक भी यहाँ पर पहुंचने वाले। देखिए बाकी जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि 10 से 15 विधायक शिखा अभी तक पहुंच चुके हैं यहाँ पर, लेकिन और विधायकों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। इसी बीच आपने देखा कि यहाँ पर कैसे भिड़े आपस में सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के कार्यकर्ता। विधायक दल की मीटिंग जहाँ हो रही है वहीं पर मौजूद है और सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने 18 समर्थकों के साथ, विधायकों के साथ माफ कीजिएगा, पहुंचे भी थे। ऐसे में महिमा, वो बार बार यही कह रहे हैं कि सीएम पद की रेस की तो बात ही नहीं है। मैं तो ना आगे हूं ना पीछे हूं, मैं तो एक आम कार्यकर्ता हूं और मैं अपना काम कर रहा हूं। क्या समझा जाए इससे? देखिए ये बातें सिर्फ बातें कही जाती है, लेकिन ग्राउंड पर जो पिक्चर है वो कुछ और ही नजर आ रही है, कुछ और नजर। देखिए अभी कुछ देर पहले अनिरुद्ध सिंह भी यहाँ पर पहुंचे थे। अनिरुद्ध सिंह के समर्थकों में भी किस तरह से जोश था वो अलग ही नजर आया। ऐसा लग रहा था कि वो रणनीति कुछ और बना रहे हैं ना। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अनिरुद्ध सिंह भी तीसरी बार जो है चुनकर विधायक आए हैं। कहीं ना कहीं वो भी सोच रहे हैं अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायक नहीं, उनको जो है मुख्यमंत्री की पद की जिम्मेदारी नहीं मिलती है, प्रतिभा सिंह को जिम्मेदारी नहीं मिलती है, तो तीसरा कौन चेहरा होगा। तो सभी लोग, चाहे अनिरुद्ध सिंह हो या मुकेश अग्निहोत्री हो, जो दूसरे बड़े चेहरे हैं, वो भी दांव खेल रहे हैं। और जैसा कि माहौल है, बाहर नारेबाजी हो रही है और अंदर जो बैठक है वो चल रही है। भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है महिमा, मैं आपके पास वापस आऊंगी और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। सीएम पद के घमासान पर ये बड़ा अपडेट, लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है। कांग्रेस विधायकों से पर्यवेक्षकों का 1-to-1 हो रहा है। एक कांग्रेस विधायक से बातचीत कर रहे हैं पर्यवेक्षक। 26 विधायकों से पर्यवेक्षक
के कैंडिडेट हैं आप? मैं कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं हूँ। मैं एक डिसिप्लिन सोल्जर हूँ और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैं अभी सिर्फ विधायक हूँ। मीटिंग जो होगी एक मिनट मीटिंग होने जा रही है, सारे विधायक आएंगे। जो चल रहा है, कांग्रेस पार्टी जीती है, कार्यकर्ताओं में जोश है और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम कोई मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, हम कार्यकर्ता है। पार्टी हाईकमांड जो फैसला। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को आप सुन रहे थे और बड़ा अपडेट, लेटेस्ट अपडेट ये कि 26 विधायकों से पर्यवेक्षकों का 1-to-1 होगा। 1-to-1 के बाद ही विधायक दल की अहम बैठक होगी। सीधा महिमा सिंह कंवर के पास आपको लिए चलते हैं। महिमा, देखिए एक और जो बड़ी बात निकल कर आ रही है, 1-to-1 ये पर्यवेक्षक कर रहे हैं और संभवतः ये वही 26 विधायक हैं जो प्रतिभा सिंह के गुट में शामिल थे। क्या तस्वीरें और सामने आ सकती है, क्या संभावना है महिमा? सीनियर कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अमित, देखिए बहुत बड़ा सवाल बन गया है और कांग्रेस खेमे में हमेशा ये सवाल बरकरार रहता है, राज्य भले बदल जाए, तस्वीर कांग्रेस की एक ही निकलकर सामने आती है। इस बार हिमाचल की स्थिति आप और हम देख ही रहे हैं, लेकिन बड़ा अपडेट इसमें यह है कि 1-to-1 बातचीत करेंगे ये पर्यवेक्षक, संभवतः वो 26 विधायक जो प्रतिभा सिंह के गुट में शामिल थे। क्या लगता है, क्या आपका आकलन? शिखा, देखिए लगातार ये मीटिंग चल रही है 1-to-1 की। रेडिसन होटल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला तीनों मौजूद हैं और विधायकों से उनकी रायशुमारी ली जा रही है। संजय दत्त जो वहां के सेक्रेटरी हैं, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, हिमाचल के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, उनके साथ प्रतिभा सिंह मौजूद हैं और उनके साथ 14 विधायक इस वक्त है जो कांग्रेस मुख्यालय यानी जो शिमला में कांग्रेस का दफ्तर है वहां वो जा रहे हैं। और वो इसमें नंदलाल, कुलदीप सिंह राठौर, धनीराम शांडिल, राजेंद्र राणा, रोहित ठाकुर, आर एस पाली, हर्षवर्धन, सुधर ठाकुर, जगत सिंह नेगी, इंद्रदत्त, लखनपाल, मोहनलाल ब्राक्टा, देवेंद्र कुमार भुट्टो, कुलदीप सिंह पठानिया, नीरज नैयर, ये तमाम विधायक जो हैं अपनी अपनी बात कहकर हाईकमान के जो नुमाइंदे गए हैं, पर्यवेक्षक गए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और राजीव शुक्ला जो प्रभारी हैं, उनको उन्होंने अपनी मंशा बताई है और इसके बाद वो अपने गंतव्य की तरफ यानी कांग्रेस मुख्यालय की तरफ रवाना हुए हैं। इसके अलावा जो विधायक हैं वो विधायक भी अपनी अपनी बात बता रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले राजीव शुक्ला से फोन पर संपर्क किया था, उन्होंने साफ कहा कि विधायकों में किसी तरह की कोई टूट नहीं है, 40 के 40 विधायक हमारे से संपर्क में हैं और वो अपनी राय बता रहे हैं। तो फिर अमित, जब आपस में कोई टूट ही नहीं है, आपस में कोई गुटबाजी नहीं है, तो फिर ये सुक्खू का गुट कहां से बन गया, ये प्रतिभा सिंह का गुट कैसे बन गया? और अभी अभी जो थोड़ी देर पहले तस्वीर आई वो क्या कहानी कह रही है? ये साफ है, जब टिकट के बंटवारे हुए थे तब प्रतिभा सिंह ने अपने लोगों की पैरवी करके उनको टिकट दिलाई थी और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने लोगों की पैरवी करके टिकट दिलवाई थी। और विधानसभा का जो चुनाव लड़ा गया था उसमें प्रतिभा सिंह ने ये साफ कहा था कि चूंकि उनके जो पति पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनकी छवि को सामने रखकर ये चुनाव लड़ा गया है, तो लिहाजा उनको इसका पारितोषिक, इनका इनाम मिलना चाहिए। ये बात वो कल से कह रही हैं और ये बात उन्होंने पहले भी कही थी। तो जो विधायक यानी मुकेश अग्निहोत्री और प्रतिभा सिंह के साथ जो भी विधायक हैं वो एक तरह से प्रतिभा सिंह या उनके किसी नुमाइंदे को मुख्यमंत्री बनाने की होड़ में। ठीक है अमित जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, आपको सीधा मेरी सहयोगी महिमा के पास लिए चलते हैं। महिमा, आपके पास क्या अपडेट? शिखा, ये देखिए तस्वीरें लगातार अपने तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये शिमला शहरी से जो जीत कर आए हरीश जनार्था जी, हरीश जनार्था जी आपको नजर आ रहे हैं सामने। 15 साल बाद, 15 साल, ये मुकेश अग्निहोत्री पे पहुंच गए, नेता विपक्ष, सीएम पद के दावेदार। शिखा, ये मुकेश अग्निहोत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और देखिए किस तरह से भीड़ वहां पर, और उससे आगे आपने देखा शिमला शहरी से विधायक एक और ये विक्रमादित्य सिंह भी पहुंच चुके हैं। शिखा, तीन बड़े नेता इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं, विक्रमादित्य सिंह, मुकेश अग्निहोत्री और हरीश जनार्था जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं।
पास पहुंच पा रही है। और देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये दो तस्वीर हिमाचल की पूरी कहानी को बयां कर रही है। एक एक करके तमाम विधायक पहुंचते जा रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे, मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे, विक्रमादित्य सिंह पहुंचे और इन तमाम नेताओं के समर्थक कंधे पर उठाकर अंदर मीटिंग तक पहुंचा रहे हैं। जी महिमा बोलिए। जी, ये तीन बड़े बड़े नेता देखिए, शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह, ये हॉरी लॉज का एक और मुख्यमंत्री होना चाहिए, इस तरह की बातें निकलकर सामने आई। अगर प्रतिभा सिंह नहीं तो विक्रमादित्य सिंह, इस तरह की बातें उनके समर्थक लगातार करें। देखिए शेर आया, ये नारेबाजी लगातार यहाँ पर हो रही है। उन्हीं के साथ साथ नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को भी आपने देखा, और शिमला ग्रामीण से विधायक, माफ कीजिएगा, शिमला शहरी से जो हाल ही में विधायक पद चुनकर आए हैं। 15 साल बाद सूखा साफ हुआ, 15 साल बाद जो हमेशा शिमला शहरी से बीजेपी की जीत होती थी, इस बार कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। देखिए, और ये बड़े बड़े नेता यहाँ पर फिलहाल पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर बैठक का सिलसिला और तेज होगा और गहमा गहमी होगी। महिमा, आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, पल पल की तस्वीरें आप हमें दिखाती जाइए। और देखिए ये दो तस्वीरें हिमाचल की पूरी कहानी को बयां करते हुए, कांग्रेस में कोई फाड़ नहीं है, कांग्रेस कभी गुटों में नहीं बंटती है, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही है हिमाचल से, ये कुछ और ही बयां करती है। एक एक करके तमाम विधायक दल की मीटिंग के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर समर्थकों के द्वारा दी जा रही है, उकेरी जा रही है, वो तस्वीर साफ बयां करती है कि कांग्रेस अलग अलग फाड़ में बंट चुकी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे, उनके समर्थकों ने प्रतिभा सिंह के साथ हाथापाई की, माफ कीजिएगा, प्रतिभा सिंह के समर्थकों के साथ उनकी हाथापाई हुई। और इसके बाद मुकेश अग्निहोत्री विधायक वो भी पहुंचे, जिन्हें कंधे पर अंदर बैठाकर समर्थकों ने अंदर मीटिंग के दरवाजे तक पहुंचाया। वहीं वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, उनकी ये तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनके समर्थकों ने भी उनके समर्थन में नारेबाजी की, कंधे पर उठाकर मीटिंग के दरवाजे तक पहुंचाया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आला कमान की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा। सीधा आपको महिमा के पास लिए चलते हैं। महिमा, ओवर टू यू। शिखा मैं इस वक्त विधायक दल की बैठक होगी, उसमें हमारा नेता जो है चुना जाएगा। जो व्यक्तिगत राय भी ली जाएगी विधायक दल के नेता के लिए, उसमें आपकी क्या राय रहेगी? जो व्यक्तिगत राय है या जो सहमति बनेगी, जो भी चुने हुए विधायक हैं, जो उनकी राय होगी उसके अनुसार ये चलेंगे और हाईकमान में सुधीर शर्मा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। होनी चाहिए, आम सहमति से बनना चाहिए विधायक दल का नेता। क्या लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? नहीं, वो समय नहीं है, औपचारिकता होती है, लोग दूर दूर से आए हैं प्रदेश के कोने कोने से, तो उसमें थोड़ी देरी हुई है। बाकी अभी मीटिंग शुरू हो रही है, निर्णय हो जाए। बीजेपी तरह की बातें कर रही है कि टाइम लगा रहे हैं आप लोग। नहीं, समय तो देखिए, अब लोग दूर दूर से आएंगे, प्रदेश के कोने कोने से चुने विधायक आ रहे हैं गाड़ियों से, उसमें समय लग जाता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं। सुधीर शर्मा जी क्या चाहते हैं, कौन हो मुख्यमंत्री? देखिए, जो चुने हुए विधायक और पार्टी हाईकमान जिसको कहेगी उसको। आप तो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, लंबा कार्यकाल आपका रहा, क्या लग रहा है इस बार? क्योंकि देखिए लगातार गहमा गहमी अभी भी नजर आई थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, प्रतिभा सिंह के समर्थन में। वो पार्टी में ऐसा होता है, निर्णय हो जाएगा, जो चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री हो। कब तक होगा निर्णय? आज हो जाएगा? आज निर्णय पक्का? ठीक है, ये सुधीर शर्मा हमारे साथ थे, पूर्व मंत्री शिखा, और अभी धर्मशाला से जीत करके आए हैं। और आपने देखा भारत 24 से खास बातचीत में कहा कोई गुटबाजी नहीं है, सब कुछ ठीक है, और आज हम अपना नेता चुन लेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। शिखा, ठीक है महिमा, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए विधायक दल की मीटिंग अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। पर्यवेक्षकों की आपस में मुलाकात हुई, उनकी मुलाकात राज्यपाल से हुई, और फिर विधायक दल की मीटिंग जो 3 बजे शुरू होने वाली थी, अब तक तकरीबन 7:45 का वक्त हो चुका है और अब तक विधायक दल की मीटिंग शुरू नहीं हुई है। लेकिन बावजूद इसके जब भी कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या गुट में कोई दिक्कत है, क्या कांग्रेस फाड़ों में बंट रही है, क्या गुटबाजी हो रही है, तो उनका जवाब सीधा सा है कि विधायक दल की मीटिंग होगी, जो विधायक चुनकर आया है उसी में से सीएम बनाया जाएगा। लेकिन विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह लगातार इस पद पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। हालांकि सूत्रों के हवाले से भारत 24 को जानकारी ये मिली कि आला कमान नहीं चाहता कि प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री बने, ना ही विक्रमादित्य सिंह। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर 25 से 26 विधायक प्रतिभा सिंह के साथ हैं, जो कि वीरभद्र सिंह की पत्नी है, अगर उनके साथ 25 से 26 विधायक हैं, तो फिर आखिर कैसे कांग्रेस हिमाचल में
बहुमत से जीतने के बाद भी सरकार बना पाएगी। और लगातार भाजपा की नजर कांग्रेस की इस पूरी स्थिति परिस्थिति पे है, लेकिन तमाम नेता यही कह रहे हैं कि आज रात तक सब कुछ डिसाइड हो जाएगा और डिसाइड होने के बाद, फैसला होने के बाद कौन बनेगा हिमाचल का सीएम, ये बात, ये तस्वीरें खोलकर सामने आ जाएगी। और देखिए लगातार नारेबाजी करते हुए प्रतिभा सिंह की गुट की तरफ से, साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से लगातार नारेबाजी की जा रही है। शेर आया, शेर आया। विक्रमादित्य सिंह की मौजूदगी में ये नारे लगाए गए। महिमा, ओवर टू यू। शिखा, ये देखिए तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और यहाँ पर हॉली लॉज सातवीं बार का मतलब ये है कि 6 बार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह रहे और अब की बार 7वीं बार भी मौका या प्रतिभा सिंह को दे या उनके साथ साथ मौका उनके बेटे को दे। प्रतिभा सिंह के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा, कहाँ से होगा? वैसे जो भी होगा, भी हमारे जितने भी विधायक हैं वो बैठकर डिसाइड करेगी कि हमारे अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। आप तो कह रहे हॉली लॉज से होगा। हॉली लॉज की जनता का समर्थन, आप भीड़ देख रहे हैं, जनता की पुकार है हॉली लॉज से प्रतिभा सिंह जी मुख्यमंत्री बने। बाकी हम रानी साहिबा आपकी बात, ये राजा वीरभद्र के वजह से कांग्रेस आई है। राजा वीरभद्र ही आइकॉन थे। देखिए इस बारी जो कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुई है उसका श्रेय राजा वीरभद्र सिंह को जाता है और जितने भी समर्थक यहाँ पे हैं वो हॉली लॉज को फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहता है ताकि हिमाचल प्रदेश एक समान विकास हो। सर्वत्र हिमाचल का सर्वत्र विकास राजा वीरभद्र सिंह का नारा था। आप बताइए। हम चाहते हैं रानी प्रतिभा सिंह जी सीएम बने और जिसे भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो भी तय करेगी हम उस मैंडेट को मानने को तैयार हैं। लेकिन हमारा सबसे पहला प्रेफरेंस रानी साहिबा का है क्योंकि राज साहब की लेगेसी जो आगे बढ़ा सकते हैं वो हॉली लॉज बढ़ा सकता है। जो भी सीएम बनेगा वो हॉली लॉज। अगर मुख्यमंत्री कोई और बना तो डिप्टी सीएम विक्रमादित्य सिंह या फिर कुछ और? बिल्कुल चाहेंगे हम चाहेंगे कोई भी सीएम बने, लेकिन विक्रमादित्य सिंह जी डिप्टी सीएम बने और कोई भी सीएम बनता है। अदरवाइज सीएम हम सबसे पहले हमारा प्रेफरेंस रहेगा कि रानी साहिबा सीएम बने। अगर रानी साहिबा नहीं बनी फिर कौन है? जो भी बनता है, जो भी हाईकमांड तय करेगा। उसके बाद वो होने से अग्निहोत्री जी होने चाहिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक वो चाह रहे वो बने। जो अग्निहोत्री जी सीएलपी लीडर थे वो बनने चाहिए सीएम। फिर अग्निहोत्री जी सीएलपी लीडर थे, वो सीएम बनने चाहिए। बाकी जो विधायक बैठक में डिसाइड होगा, जो सबकी सर्वसम्मति से होगा, हमें वो मंजूर है। अंतरकला तो नहीं है? हाँ जी, अंतरकला तो नहीं, आपस में तो नहीं लड़ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी लड़ेगा। जो भी निर्णय आएगा वो सर्वमान्य होगा। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। जयराम ठाकुर तो कह रहे थे कि बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे को टिकटें बड़ी मुश्किल से मिली है और जो भी लड़ा है हमारा संगठन मजबूत है। हम नहीं बिकेंगे, हम बिकने वाला प्रोडक्ट नहीं है। आज डिसाइड हो जाएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बिल्कुल। ठीक है महिमा, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अमित मिश्रा बने हुए हैं। अमित, अब देखिए बड़ा सवाल इसमें ये उठ गया कि प्रतिभा सिंह, जिसको आला कमान नहीं चाहती कि वो सीएम पद पर काबिज हो, लेकिन जब हमारी सहयोगी महिमा सिंह कंवर उनके समर्थकों से बात कर रही थी, वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से बात कर रही थी, तो उनका दिमाग पूरी तरीके से अमित क्लियर है। वो चाहते हैं कि राजा साहेब के जो बेटे हैं, जो कुंवर हैं, यानी विक्रमादित्य सिंह, वो बन जाए सीएम, ना तो डिप्टी सीएम बन जाए या फिर प्रतिभा सिंह बने। वहीं मुकेश अग्निहोत्री के भी फेवर में केस जाता दिख रहा है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू के फेवर में बहुत कम लोग हैं। उनके 18 वो विधायक ही हैं जो उनके साथ मौजूद हैं। अब ऐसे में क्या तस्वीर बदल जाएगी, कैसे बदलेगी अमित? देखिए, एक बीच का फॉर्मूला निकाला जाएगा। प्रतिभा सिंह के नाम पे सहमति इसलिए नहीं बन पा रही है कि मंडी में 10 में से 9 विधानसभा की सीट कांग्रेस हार चुकी है। प्रतिभा सिंह जो है वो इस वक्त सांसद हैं। ऐसे में कांग्रेस ये दाव नहीं खेलना चाहेगी कि सांसद को विधायक मुख्यमंत्री बनाया जाए और फिर वो सांसद की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाए। तो कांग्रेस इस विषय में बहुत स्पष्ट तौर पर अपनी बात रख रही है। दूसरी बात है विक्रमादित्य सिंह की। विक्रमादित्य सिंह इस वक्त मुख्यमंत्री बनेंगे अगर तो एक बगावत की नौबत आ जाएगी। दूसरे लोग जो सीनियर है वो, तो उनकी बीच का रास्ता ये हो सकता है कि मुकेश अग्निहोत्री जो प्रतिभा सिंह खेमे के हैं और विक्रमादित्य सिंह उनके नाम पे सहमत हो सकते हैं, तो उनका नाम हो सकता है। लेकिन मैं फिर बताऊं कि हिमाचल की राजगद्दी पर ठाकुर यानी राजपूत
जो होगा उसको मुख्यमंत्री बना सकती है कांग्रेस, और उप मुख्यमंत्री के तौर पर कोई ब्राह्मण फेस दे सकती है, लेकिन उप मुख्यमंत्री जरूर होगा। हो सकता है वो उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला विक्रमादित्य सिंह के साथ भी जा सके। तो अभी इस विषय पर एक रोचक चीज सामने निकल कर आएगी कि लेकिन जिसके नाम अमित, पर जिस तरीके से प्रतिभा सिंह अपनी दावेदारी इस पद पर पेश कर रही थी, क्या आपको ऐसा लगता है कि विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम बना दिया जाए तो यहाँ कांग्रेस का काम भी बनता नजर आ जाएगा और प्रतिभा सिंह का भी काम बन जाएगा, ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल, लेकिन उस हालत में शिखा दो ठाकुर नहीं बन सकते। सुखविंदर सिंह सुक्खू भी ठाकुर हैं और विक्रमादित्य सिंह भी ठाकुर हैं। दो ठाकुर चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। यहाँ पर जाति समीकरण को कांग्रेस को आधार बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा आपको, मुकेश अग्निहोत्री की बाजी लगती दिख रही है या राजेंद्र राणा वो हो सकते हैं, अन्यथा फिर विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह की सहमति जिनके नाम पर होगी उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो डिप्टी सीएम होंगे। ये बहुत क्लियरिटी के साथ चीजें सामने आ रही है। लेकिन अमित, अगर ये फाड़ में बढ़ रही है कांग्रेस हिमाचल में, जैसा कि मैं और आप पहले भी बात कर रहे थे कि राज्य बदल जाते हैं लेकिन कांग्रेस की स्थिति वही होती है। अब अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम नहीं बनाए जाते, डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाते, ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं लगता कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो समर्थक हैं वो भी आपस में बढ़ जाएंगे? कांग्रेस के लिए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हमेशा रही है। कांग्रेस की ये मुसीबत हमेशा से रही है और पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि कांग्रेस चुनाव तो जीत जाती है लेकिन मुख्यमंत्री बनाने में वो बिल्कुल पशुपेश में रह जाती है और उसके बाद यही स्थिति होती है। आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण देखा, वहां पर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं बनाया गया। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब राज्यसभा मांगी तब भी कांग्रेस ने नहीं दी और उसका नतीजा ये हुआ कि एक सरकार, चुनी हुई सरकार जो बहुमत में थी वो अल्पमत में आ गई और शिवराज सिंह चौहान वहां मुख्यमंत्री बन गए। तो ये कांग्रेस की एक बड़ी विडंबना है। चलिए ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार हम आपसे संपर्क साधते रहेंगे। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है हिमाचल कांग्रेस की इस बैठक को लेकर के। बड़ी जानकारी, बैठक के बीच समर्थकों की हाथापाई हुई, दोनों गुटों के समर्थक आपस में भिड़ गए, लेकिन विधायक दल की मीटिंग अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी और मीटिंग के लिए 35 विधायक के पहुंचने की जानकारी भारत 24 तक पहुंच रही है। हिमाचल कांग्रेस की विधायक दल की ये बैठक अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। बैठक के बीच समर्थकों की हाथापाई हुई है, लेकिन बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट ये कि 35 विधायक इस वक्त उस मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए पहुंच गए। सीधा आपको महिमा के पास लिए चलते हैं। महिमा, ओवर टू यू। महिमा, मीटिंग में 35 विधायक अब तक पहुंच चुके हैं। नारेबाजी हो ही रही है जी जी, और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। शिखा, और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अभी भी यहाँ पर नारेबाजी प्रतिभा सिंह के समर्थन में ही हो रही है। अब सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर ये है कि जो बाकी विधायक यहाँ पर पहुंचने वाले, हालांकि देखिए विधायकों की तरफ से सिर्फ ये बात कही जा रही है कि हमें कोई एतराज नहीं है, आला कमान डिसाइड करा है, लेकिन होता क्या है वो अंदर खाने खिचड़ी कुछ और यहाँ पर लगातार पक रही है। क्योंकि सुनने में आ रहा था कि अनिरुद्ध सिंह यहाँ पर कुछ और बातें कर रहे थे। उधर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का नाम आपने शिखा सुना होगा कि किस तरह से कार्यकर्ताओं ने कहा, चूंकि माफ कीजिए